तुलसीदास जी ने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि बने तो सीता राम सो और बिगड़े तो भरपूर। बने तो सीता राम सो बिगड़े तो भरपूर। पर तुलसी और ते बने तो तावन वे पे धूर। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बने तो ठाकुर जी से बने। हे नाथ, यदि बिगड़ी बनाना तो तुम ही बनाना। हम संसार के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। संसार हमारी बिगड़ी बनाए तो हम चाहेंगे कि इससे अच्छा तो हमारी बिगड़ी ही रहे, बने ही ना। बनाना हो तो प्रभु आप बनाना। भक्त केवल भगवान का भरोसा, भगवान का आश्रय, परमात्मा की कृपा चाहता है, सबका नहीं। कह रहे हैं ब्रजवासी कि त्वन्नाथम, आप ही हमारे नाथ हो। हम लोग भी भगवान को कहते हैं और हम थोड़ा अलग कहते हैं। हम कहते हैं कि प्रभु आप हमारे हो, पर ये नहीं कहते कि आप ही हमारे हो। दोनों में अंतर है। ये तो कहते हैं कि हां प्रभु आप हमारे हो, भगवान हमारे हैं, पर भगवान ही हमारे हैं ये नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि बच्चे भी तो हमारे हैं, दुकान भी तो हमारी है, परिवार भी तो हमारा है, ये सब अपने हैं। हां भगवान भी हमारे हैं। अब देखो यहां पर ब्रजवासी यदि चाहते तो इंद्र का आश्रय भी ले सकते थे। पीढ़ियों से जिसकी पूजा की, ब्रजवासी मिलकर हाथ उठाकर कहते कि भैया इंद्र हमसे गलती हो गई। एक 7 साल के बालक के कहने पर हमने तेरी पूजा बंद कर दी, हमसे गलती हो गई, इंद्र तू हमें क्षमा कर दे, आगे से तेरी ही पूजा करेंगे। यदि ऐसा इंद्र को बोलते तो शायद इंद्र क्षमा कर देता, वर्षा बंद हो जाती, काम बन जाता। पर ब्रजवासियों का अनन्य प्रेम देखो। ब्रजवासी कहते हैं भैया अब चाहे इस वर्षा में हमारा सब कुछ क्यों ना चला जाए, हमारे प्राण भी क्यों ना चले जाएं, पर आश्रय लेंगे तो इंद्र का नहीं, आश्रय लेंगे तो बांके बिहारी का लेंगे। यह है भरोसा, यह है विश्वास। आश्रय लेंगे तो भगवान का लेंगे। प्रभु रक्षा करेंगे। सबने प्रार्थना की भगवान के चरणों में। भगवान बोले कि तुम चिंता नहीं करना, सोयम में व्रत आहितः, ये तो मेरा संकल्प है। प्रभु कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है फिर उसे संसार भय नहीं दे सकता, फिर उसे कोई डरा नहीं सकता। जो भगवान का आश्रय ले लेता है वो परेशान हो सकता है पर वो हारेगा नहीं, वो पराजित नहीं होगा। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं, सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाख से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों को कह दो जरा औकात में रहें। जिसको भगवान के चरणों में भरोसा होता है, कोई आंधी उसे गिरा नहीं सकती, कोई तूफान उसको रास्ते से डिगा नहीं सकता। भरोसा रखो प्रभु के चरणों में, विश्वास रखो। भरोसा ही जीवन में चमत्कार दिखाएगा बंधु। आज लेकर सभी ब्रजवासियों को भगवान चल दिए हैं
श्री गिरिराज महाराज के चरणों की ओर और सब ब्रजवासी भगवान को क्या कह रहे हैं, आओ हम भी 2 मिनट के लिए गाएं बड़े भाव से कि गोपाल सहारा तेरा है। हे बांके बिहारी, हमें आपको छोड़कर और किसी का सहारा नहीं चाहिए। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। ओ मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा। सब गाओ जय हो। गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जय हो। बार कहिए हरि बोल। कहिए भाव से जय हो। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। तू बंसी बजाने वाला है, तू बंसी बजाने वाला है। तू हमको बनाने वाला है, तू हमको बनाने वाला है। ओ सारे जग को नचाने वाला है, सारे जग को नचाने वाला है। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। ओ मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कहिए न हो। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। ओ नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर सीधे गिरिराज पर्वत के निकट पहुंच गए हैं। ब्रजवासी समझ नहीं पा रहे कि कृष्ण आज कौन सी लीला करने जा रहे हैं। ब्रजवासी जब तक समझते तब तक तो बंधुओं मेरे प्रभु ने सबके देखते देखते अपने बाम कर की कनिष्ठा उंगली के नख पर साक्षात गिरिराज महाराज को धारण कर लिया है। बोलो गिरधारी भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। उस विशाल पर्वत को
धारण करके मेरे प्रभु खड़े हो गए और सबको कह दिया कि चिंता नहीं करना, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, आओ सब इस पर्वत के नीचे आके बैठ जाओ, घबराओ नहीं। आप बताओ जरा मुझे, 7 वर्ष के एक बालक ने 7 कोस के यानी 21 किलोमीटर के पहाड़ को उठा रखा है। मैं आपको पूछूंगा, क्या उस पहाड़ के नीचे आप बैठना चाहोगे? हम तो सोचेंगे कि 7 वर्ष का छोरा 7 कोस का पहाड़ कहीं नीचे ना आ जाए, हम तो घबराएंगे। लेकिन ये ब्रजवासियों का विश्वास है कि सब उस पर्वत के नीचे अपनी गौओं को लेकर गोपियों के साथ सब उस पर्वत के नीचे ब्रजवासी आ रहे हैं और यही गा रहे हैं। क्या गाओ? ओ गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए गिरधारी भगवान की गाइए। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। सब आ गए पर्वत के नीचे। मैया यशोदा ने देखा कि सब ब्रजवासी तो नीचे आकर बैठ गए हैं। मैया बोली कि भैया तुम सब यहां आके बैठ गए हो, न कि बताओ कि कहा तुम सबको बचावे को ठेका अकेले मेरे लाला ने लियो है? सब आके बैठ गए हो, मेरो कनुआ अकेले पर्वत उठाए के खड़ो है। अरे नहीं, तुम भी तो सहारो लगवाओ। तो उसी समय सब ब्रजवासियों ने क्या किया, अपनी अपनी लाठी सबने गिरिराज जी के नीचे लगा दी और गिरिराज जी के नीचे लाठी लगाकर सब भगवान को बोले कि देख कन्हैया, अब तू ये मत सोचियो कि तू अकेलो ही उठा रहा है, देख हमारी भी लाठी लगी है। भगवान कहते हैं कि मैं यही तो चाहता हूं। प्रभु कह रहे हैं कि आपके जीवन में यदि कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, संकट आएंगे, तो भगवान कहते हैं कि उन दुखों के पहाड़ों को मैं ही उठाऊंगा, पर तुम भी बैठना नहीं, क्योंकि लाठी तो सबको लगानी पड़ेगी। लाठी क्या है? लाठी कुछ और नहीं, हमारी हिम्मत ही लाठी है। आपने यदि हिम्मत रखी तो बांके बिहारी कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत ही मेरी ताकत बन जाएगी। हिम्मत नहीं हारना। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। जल्दी क्यों बिकते हो? थोड़ा हिम्मत रखो ना। भगवान को कहो भाव से,
गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा। सब गाओ। नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, ओ मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा। ये भाव से जाओ। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, ओ नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। मेरे प्रभु उस पर्वत को उठाकर खड़े हैं, लेकिन उसको उठाने का बिल्कुल भी श्रेय मेरे बांके बिहारी नहीं ले रहे। देखो, भगवान कहते हैं कि गिरिराज को यदि मैंने उठाया तो मेरी ताकत तो थी ही नहीं। यह है उनकी महानता। हम तो कोई भी काम नहीं करते, पर क्रेडिट लेने के लिए खड़े हो जाते हैं कि मैंने किया। बांके बिहारी कह रहे हैं मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये सारी ताकत तो इन ब्रजवासियों ने अपनी लाठी लगा के लगाई, मेरी ताकत थोड़ी थी। ब्रजवासियों ने मेरी सहायता की। भगवान कहते हैं इतना ही नहीं, मैंने जो बचपन से अब तक गोपियों के यहां चुरा चुरा के माखन खाया ना, ठाकुर जी कहते हैं कि वो माखन भी आज काम आया है। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। कि कछु माखन को बल बढ़ा, कछु गोपन करी सहा, कछु माखन को बल बढ़ा, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए, मैंने गिरवर लियो उठाए, ओ मैंने गिरवर लियो उठाए, मैंने कहिए ओ मैंने गिरवर लियो उठाए, मैंने गिरवर लियो उठाए, ओ मैंने गिरवर लियो उठाए, ओ मैंने गिरवर लियो उठाए। भगवान ने कह दिया कि ये सारी ताकत तो मेरी राधा रानी की थी, जिनकी कृपा से मैंने गिरिराज को उठाया है। जैसे किशोरी जी का नाम लिया तो चारों तरफ से एक ही शब्द सुनाई देने लगा, सब श्री राधे श्री राधे श्री राधे कहकर राधा रानी को पुकारने लगे। तो आओ थोड़ा हम भी उनको पुकारें, क्योंकि कृष्ण की आत्मा है और आत्मा के बिना शरीर किसी काम का नहीं, ध्यान रखना। बहुत से लोग कहते हैं वो तो कृष्ण की प्रेयसी हैं, प्रेमिका हैं, जिनको समझ नहीं, जो राधा तत्व को जानते नहीं, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। राधा और कृष्ण अलग है ही नहीं, वो एक है। लीला करने के लिए एक से दो हो जाते हैं, फिर एक हो जाते हैं। आत्मा तो राधिका तस्य तैव रमणा दसो, कृष्ण की आत्मा है राधा रानी। तो सब गाइए मेरे साथ मिलकर, मानो ब्रजवासी भी पुकार रहे हैं कि राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे, ओ राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे
मस्ती से जाओ। श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। ओ राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। गिरधारी भगवान की, गिरिराज महाराज की। कई भाव से ओ राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। देखो आज आप लोगों को थोड़ा विशेष गाना पड़ेगा, क्योंकि कल रात से मुझे थोड़ा जुकाम भी हो गया, आज मेरा गला भी बहुत बैठ रहा है। आज थोड़ा ज्यादा साथ निभाना पड़ेगा मेरा। जो चुप बैठे ना उनसे कह रहा हूं मैं, बाकी तो सब गा ही रहे, पर जो चुप बैठे उनको भी आज गाना ही पड़ेगा। वैसे भी बंधुओं, जीवन का क्या भरोसा है, न जाने कब आखिरी श्वास आ जाए और न जाने कब जीवन की शाम हो जाए। यदि गाते रहोगे तो गाते गाते जाओगे, और नहीं गाओगे तो फिर यहीं रह जाओगे। फिर वापस आना पड़ेगा घूम घूम के। गाते रहोगे तो गाते गाते ही जाओगे। इसीलिए गाओ राधे 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 गोविंद राधे 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 हरि बोल। मस्ती से जाओ। ओ राधे 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 ओ राधे 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 गाइए। ओ गोविंद राधे 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 गोविंद राधे ओ राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे। पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। एक बार कहिए श्री राम है, राम है। गाओ मस्ती से। ओ राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। इस प्रकार से सभी ब्रजवासी भगवान की कृपा से रक्षित होते हैं। उन प्रलयंकारी मेघों के उस प्रकोप से भी किसी का बाल बांका नहीं होता, सबकी रक्षा की। बंधुओं, 7 दिन के बाद मालूम है क्या हुआ? 7 दिन वर्षा हुई, पर 7 दिन के बाद इंद्र के टैंक में भी पानी खत्म हो गया। क्योंकि इंद्र को यह अभिमान था कि मैं सबके लिए पानी बरसाता हूं, पर इंद्र ये भूल गया था कि इंद्र की टंकी को भरने वाले तो बांके बिहारी हैं। सबके ऊपर तो परमात्मा बैठा हुआ है ना, ये भूल गए थे। इंद्र को बाद में अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। इंद्र भगवान कृष्ण से क्षमा मांगने के लिए आए, क्योंकि देखो, जब अभिमान को चोट पड़ती है तो क्रोध आता है, एंगर, गुस्सा। अभिमान को चोट लगती है, जो हमारे ईगो को जब ठेस पहुंचती है तो गुस्सा आता है, और क्रोध में व्यक्ति वो काम भी कर बैठता है जो नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में फिर क्रोध की जब समाप्ति होती है ना, तो वो पश्चाताप पर होती है। फिर प्रायश्चित करने का, कन्फेशन का मन करता है, हम क्षमा मांगे, हम प्रायश्चित करें। इंद्र ने पहले तो गुस्सा किया, अपने मेघों को कह दिया था खत्म करो सबको, मार डालो ब्रजवासियों को। क्रोधी व्यक्ति साक्षात धरती पर समझ लो नरक में जी रहा है। हाँ। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, जो गुस्सा ज्यादा करता है ना, उसको नरक जाने की जरूरत नहीं है। ही इज इन हेल, वो नरक में ही है। क्योंकि क्रोध अंदर ही अंदर जलाता है व्यक्ति को। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, वो भजन करते करते भी गुस्सा करते। हाथ में माला है, माला लेकर नाम जप रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सामने कुछ हो रहा होगा ना तो माला ही हिलाते हैं करके, उंगली से ही इशारे करते, माला पूरी हो जाए फिर देखता हूं तुझे। भजन में भी गुस्सा करते। बंधुओं, गीता में तो प्रभु ने कहा है कि कामात् क्रोधो विजायते। क्रोध के जड़ में कौन छुपा है? क्रोध के मूल में कौन है? रूट ऑफ एंगर इज डिजायर। क्रोध की जड़ में जाओगे तो कामना ही छुपी है, क्योंकि कामना हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तभी तो गुस्सा आता है। जो हमने चाहा है वो पूरा नहीं होता तभी तो क्रोध करता है व्यक्ति, तभी तो गुस्सा आता है। इसीलिए क्रोध को जीतना है तो भगवान ने गीता में यही कहा कि अपनी इच्छाओं को कम करो। ज्यादा मत चाहो कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जितनी इच्छाएं करोगे वो पूरी तो होंगी नहीं, फिर तुम परेशान हो जाओगे, तुमको गुस्सा आएगा। अपनी इच्छाओं को कम करो। वैसे एक गुस्से को जीतने का उपाय मैं कभी कभी कथा में बताया भी करता हूं।
लेकिन यहां नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहां तो मुझे लगता है किसी को गुस्सा आता ही नहीं होगा। यहां तो बड़े भोले हैं सब। मैं तो जब देखता हूं सब हंसते रहते हो, गुस्सा तो कोई भी नहीं करता। रुद्रपुर के भक्त तो बड़े भोले भाले। मेरे ख्याल से कभी आपको गुस्सा आया भी नहीं होगा लाइफ में। घर जाके क्या करते हो बिहारी जी जानते हैं। घर जाके नहीं, कथा से उठते ही मारा मार शुरू हो जाती है। कई लोग तो प्रसाद के लिए लड़ पड़ते हैं। पहले लाइन में मैं लगूंगा, तू पीछे चल। वहीं गुस्सा, वहीं क्रोध इतना। तो एक उपाय मैं कभी कभी बताया करता हूं, आप चाहो तो आपको बताऊं। कौन कौन चाहता है? अरे हद हो गई, सबको गुस्सा आता है। मुझे तो लगता था दो चार हाथ उठेंगे, सबने खड़े कर दिए। अच्छा, तो बड़ा सरल उपाय है, मैं कभी कभी बताया करता हूं। जब गुस्सा आए आपको, जहां आए, जितना आए, जिस पे आए उतना करना। जहां भी आए, कथा में आए कथा में करो, कोई टेंशन नहीं। जिसके ऊपर है, मुझ पर आए मुझ पर करो, कोई टेंशन नहीं। जिस पर भी आए, जितना गुस्सा आए खूब करो, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना कि गुस्सा करते समय एक तो शक्ल नहीं बिगाड़ना, चेहरा नहीं बिगड़ना चाहिए, आंखों को लाल नहीं करना, अपनी जुबान को गंदा नहीं करना, हाथ पैरों का प्रयोग नहीं करना। फिर जितना चाहो उतना गुस्सा करते रहना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। इसका मतलब है कि गुस्सा बुरा नहीं है, पर क्रोध को शरीर का साथ मिलना पूरी तरह से, वो बहुत खतरनाक है। अब जैसे मैंने बताया, आप वैसे गुस्सा कर पाओगे कभी? नहीं कर पाओगे, क्योंकि गुस्सा आते ही सबसे पहले व्यक्ति चेहरा बिगाड़ता है, वाणी को गंदा करता है, उल्टा सीधा बोलने लगता है। जैसे इंद्र ने भागवत में कितना उल्टा सीधा बोला। क्रोध बुरा नहीं है, मैं कहूंगा क्रोध को अपने वश में रखो। क्योंकि कभी कभी परिवार में या समाज में भी व्यवस्था को ठीक बनाने के लिए गुस्सा करना पड़ता है। यदि बॉर्डर पर हमारे जवान गुस्सा न करें तो क्या हम लोग सुरक्षित रहेंगे? हा? भाई, एक व्यवस्था के लिए क्रोध आवश्यक है, जोश चाहिए, एंगर होना चाहिए, थोड़ा क्रोध होना चाहिए। लेकिन वो क्रोध, भगवान गीता में भी कह रहे हैं, भागवत में भी संकेत है, वो क्रोध तब तक ही अच्छा है जब तक वो क्रोध आपके वश में है। और आप उसके कंट्रोल में चले गए, आप उसके वश में हो गए, तो फिर विनाश ही विनाश है। फिर तुम देखते हैं ना, परिवार बिखर जाते हैं, समाज टूट जाते हैं, क्योंकि क्रोध के वश में लोग चले जाते हैं। क्रोध को अपने वश में रखो, ये भागवत का संकेत। तो इंद्र ने अब भगवान से क्षमा मांगी है। 10 श्लोकों में इंद्र स्तुति करते हुए भगवान की बड़ा सुंदर भागवत में कह रहे हैं कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। इंद्र कहते हैं कि प्रभु, आप तो प्रकृति के तीनों गुणों से परे हो। हम सब जीव, चाहे मानव हो, दानव हो, देव हो, इंद्र कहते हैं हम सब
प्रकृति के गुणों में बंधे हुए हैं। कभी सतोगुण आता है, कभी हमारे अंदर रजोगुण आता है, कभी तमोगुण। लेकिन आप कैसे हो? बोले विशुद्ध सत्वम। आप इन तीनों गुणों से परे उस शुद्ध सत्व में निवास करते हो। हे नाथ, तव धाम शांतम। एक एक शब्द पर ध्यान देना। इंद्र कह रहे हैं कि आप शांति के धाम हो। धाम किसको कहते हैं? संस्कृत में धाम का अर्थ होता है घर। हम कहते हैं ना वृंदावन धाम, यानी वृंदावन ठाकुर जी का, बांके बिहारी का घर है। क्या है? घर। धाम माने घर, निवास स्थान। तो भागवत में इंद्र भगवान को कह रहे हैं तव धाम शांतम। प्रभु आप शांति के धाम हो, यानी शांति का निवास स्थान हो आप। और हे बांके बिहारी, संसार में जीव जब तक रहता है, अशांत रहता है, जिस दिन आपके चरणों में आता है उसे परम शांति की अनुभूति होती है। तव धाम शांतम, आप शांति के धाम हो। मेरे से गलती हो गई, उसके लिए आप मुझे क्षमा करिए प्रभु। इंद्र ने दो भाव प्रभु के चरणों में रखे कि पिता गुरुस्तम जगतामधीशः दुरत्ययः काल उपात दंडः। भगवान को कहा कि आप सारे संसार के पिता भी हैं, आप सारे संसार के गुरु भी हैं, और इस नाते प्रभु मैं आपका शिष्य भी हूं और मैं आपका बेटा भी हूं। आप मेरे ऊपर कृपा करिए। जैसे बड़ी से बड़ी गलती हो जाए फिर भी गुरु अपने शिष्य को और माता पिता अपनी संतान को क्षमा कर देते हैं। बेटे से या बेटी से कितना भी अपराध हो जाए, मां बाप कभी न कभी भूल ही जाते हैं, माफ कर देते हैं। या गुरु अपने शिष्य को क्षमा कर देते हैं। ऐसे ही इंद्र कहते हैं प्रभु मैं शिष्य भी हूं आपका और मैं बेटा भी हूं आपका, मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई। भगवान ने क्षमा किया। प्रभु इंद्र को भागवत में कह रहे हैं कि गम्यतां शक्रभद्रं वह क्रियतां मेनुशासनं स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तैर्वह स्तंभवर्जितैः। भगवान को कहते हैं, भगवान इंद्र को कहते हैं कि इंद्र भद्रम वह, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, जाकर अच्छी तरह स्वर्ग का शासन करो। लेकिन ये नहीं भूलना, शासन तो करो पर अनुशासन में रहकर करो। भगवान कह रहे हैं क्रियता मेनुशासनम, अनुशासन में रहकर, यानी अब की बार अपने अंदर अभिमान नहीं लाना। फिर ये नहीं सोचना कि तुम पानी बरसाते हो, तुम सबको जीवन देते हो, क्योंकि अभिमान करोगे तो फिर तुमको ऐसे ही पछताना पड़ेगा। इंद्र, अभिमान नहीं करना, जाओ मैंने तुमको क्षमा किया। इंद्र इतने गदगद हो गए। बंधुओं, थोड़ा सा मैं आपका ध्यान खींचूंगा। यहां पर एक बड़ा प्यारा संकेत है। वैसे तो भगवान अपनी लीला में सभी अभिमानी देवताओं के अभिमान को तोड़ रहे हैं। जैसे आपने कल सुना था, भगवान ने ब्रह्मा के अभिमान को तोड़ा था। आपको याद है वो प्रसंग, जब ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े ग्वाल बाल सब चुरा लिए थे, बाद में पिटाई हुई थी ब्रह्मा जी की, भगवान ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक पहुंच गए थे। वो कथा आपने कल सुनी थी। आज इंद्र के अभिमान को तोड़ा, सबके अभिमान को तोड़ रहे हैं। आगे वरुण के अभिमान को तोड़ेंगे, फिर महाराज की कथा आएगी, वहां कामदेव के अभिमान को तोड़ेंगे। सब देवताओं के अभिमान को तोड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं सबके ऊपर बैठा हूं, अभिमान नहीं करना कभी।
लेकिन एक बड़ा विशेष संकेत है इस प्रसंग में। जब श्री ब्रह्मा जी ने कृष्ण की स्तुति की थी, कल आपने वो स्तुति भी सुनी थी, तो 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई भागवत में। अभी आपने इंद्र की स्तुति सुनी, इंद्र ने केवल 10 श्लोकों में स्तुति गाई है, ब्रह्मा ने 40 श्लोकों में गाई। पर दोनों स्तुतियों में इतना ही अंतर नहीं है। ब्रह्मा की 40 स्तुति पूरी हो गई, पर फिर भी बांके बिहारी ब्रह्मा से भागवत में एक शब्द भी नहीं बोले। ब्रह्मा जी परिक्रमा लगाकर प्रणाम करके चले गए, बछड़े दे दिए भगवान को, ग्वाल बाल दे दिए, चले गए। भगवान कुछ भी नहीं बोले ब्रह्मा से। और इंद्र ने केवल 10 श्लोकों में स्तुति गाई, फिर भी भागवत में भगवान इंद्र से बोले हैं, इंद्र से वार्तालाप की है। आप यदि गौर से देखोगे तो अपराध ब्रह्मा का उतना बड़ा नहीं है, इंद्र का ज्यादा बड़ा अपराध है। ब्रह्मा जी ने क्या किया था? बस बछड़े और ग्वाल बाल चुराए ही तो थे, उनको मारा तो नहीं था, थोड़ी देर के लिए ब्रह्मलोक ले गए बस। और इंद्र का अपराध देखो, इंद्र ने तो ब्रजवासियों को मारने का संकल्प किया था, अपने मेघों को कहा था खत्म करो सबको, मारो, ब्रज में कोई बाकी ना बचे। तो इंद्र का अपराध ज्यादा बड़ा है, फिर भी बांके बिहारी इंद्र से बातें कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि में ब्रह्मा ज्यादा बड़े अपराधी हैं, इंद्र उतने बड़े अपराधी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं ब्रह्मा ने मेरे भक्तों को, ग्वाल बाल और बछड़ों को मेरे से दूर कर दिया, लेकिन इंद्र तूने तो बड़ी कृपा कर दी मुझ पर, जो 7 दिन के लिए सारे ब्रजवासियों को मेरे चरणों में तूने खड़ा कर दिया। 7 दिन तक गिरिराज पर्वत के नीचे पूरा ब्रजमंडल कृष्ण के सामने खड़ा है। यह है भगवान की दृष्टि। भगवान कहते हैं कि मैं उससे कभी बात नहीं करता जो मेरे भक्त को मेरे से दूर ले जाता है। बांके बिहारी कहते हैं मैं तो उससे वार्तालाप करता हूं जो मेरे भटके हुए भक्तों को मेरे चरणों में लेकर आ जाता है। प्रभु कहते हैं मैं उससे वार्तालाप करता हूं। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। तो इंद्र को क्षमा करके विदा किया। कामधेनु गौ के दूध से इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया था, और फिर प्रभु को एक नाम भी दिया इंद्र ने। हाँ, गोविंद इति चाभ्यधात। ये जो गोविंद नाम हम भगवान का गाते हैं, ये भागवत में इंद्र ने प्रभु को दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय। गोविंद का अर्थ होता है बंधुओं, गोपम आनंदम ददाती, जो अपनी शरण में आने वाले को परम आनंद प्रदान करे, वो गोविंद है। या गाह विंदती, जो अपनी गौओं की रक्षा करें, वो गोविंद है। इंद्र ने प्रणाम किया, हम भी ऐसे उन गोविंद भगवान को बारंबार वंदन करें, प्रणाम करें। गिरिराज पूजन प्रसंग यहां पर भागवत में विश्राम हुआ। इसके आगे एक छोटे अध्याय में बाबा नंद के एकादशी व्रत के प्रसंग को सुनाया कि एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत्। बाबा नंद एकादशी का व्रत बड़ी निष्ठा से किया करते थे। वैसे एकादशी का व्रत तो प्राणी मात्र को करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का त्याग, उसकी बड़ी महिमा है। बहुत से भक्त करते हैं एकादशी का व्रत। बाबानंद तो कैसे करते थे? बोले निराहारः, कुछ भी नहीं लेते, निराहार होकर एकादशी का व्रत करते थे। आजकल भी भक्त करते हैं, पर निराहार नहीं, फलाहार। और मैं कहा करता हूं, फलाहार तो बस बोलने को है, वास्तव में तो फुल आहार। फलाहार नहीं, वो फुल आहार है।
इतना तो रोज नहीं खाते जितना फलाहार के बहाने खाते, और वो भी बहुत भारी। कूटू की पकौड़ियां, खूब तला हुआ माल। मालूम है कई लोग एकादशी को इतना खाते हैं कि 15 दिन बीमार भी रहते हैं। फलाहार में इतना उड़ा जाते हैं, 15 दिन बीमार रहते हैं। किस बात का फलाहार है फिर? नहीं बंधो, एकादशी का व्रत निष्ठा से करो। और फलाहार का भैया सच्चा अर्थ तो फल और दूध ही है। अब ठीक है, मन नहीं मानता, लोग खा लेते हैं, कूटू भी ले लेते हैं, सेंधा नमक भी चाहिए। ठीक है, चलो किसी भी बहाने अन्न का त्याग तो हो, लेकिन सच्चा फलाहार तो फल और दूध ही है। दही ले सकते हो, गव्य का सेवन किया जा सकता है, गऊ के द्वारा जो हमको प्राप्त होता है, चाहे दूध हो, घी हो, दही हो, लिया जा सकता है। और फल, सच्चा फलाहार यही है। क्योंकि एकादशी की महिमा में लिखा हुआ है, उपौष एकादशीम विधिवत करोतु जागरणम निशि नृत्यम संकीर्तनम चैव हरि ही तस्य वशे भवेत। जो निष्ठा से एकादशी का व्रत करते हैं और एकादशी के दिन खूब कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम गाते हैं, तो ऐसा लिखा हुआ है कि बांके बिहारी हमेशा के लिए उनके वश में हो जाते हैं। जो निष्ठा से एकादशी का व्रत करते हैं, हरिस तस्य वशे भवेत, भगवान उसके वश में आ जाते हैं। बाबा नंद के एकादशी व्रत के प्रसंग को सुनाया। वरुण पर भगवान ने थोड़ा सा क्रोध किया, क्योंकि नंद बाबा को वरुण पकड़ के वरुण लोक ले गया था, क्योंकि नंद बाबा ने असमय में स्नान किया था। अब पुराने समय में घड़ियां तो थी नहीं। नंद बाबा की नींद खुल गई रात को 2 बजे। उनको लगा सुबह के 4 बज गए, 2 बजे स्नान करने पहुंच गए यमुना किनारे, क्योंकि स्नान की बेला 2 बजे नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कभी भी स्नान कर लो, क्योंकि जल के देवता हैं वरुण, और इन देवताओं के भी सोने का टाइम होता है कुछ। ये नहीं जब आंख खुली तभी ना लिए। हमारे यहां बताया है कि सुबह अमृत बेला में, यानी 4 बजे से लेकर 5 बजे तक जो स्नान होता है उसे कहते हैं ऋषि स्नान। और फिर ब्रह्म मुहूर्त में, यानी 5 बजे से 6 बजे के बीच में जो स्नान किया जाता है वो होता है मानव स्नान। और 6 बजे के बाद जो होता है वो होता है राक्षस स्नान। तो मुझे तो पूरा यकीन है कि यहां तो सब ऋषि स्नान ही करते होंगे। ऋषि नहीं तो मानव स्नान तो करते होंगे 5 से 6 के बीच में। हाँ? करते हो ना? अब तो सर्दियां आ रही हैं, कई लोग तो ऐसे पूरा सीजन ही बिना नहाए निकालते हैं। 4 और 5 बजे तो छोड़ ही दो, वो तो कहते हैं सर्दियां जाएंगी तभी नहाएंगे। लेकिन नंद बाबा ने थोड़ा आसुरी बेला में स्नान कर लिया, तो वरुण के सेवक वरुण लोक ले गए। बाद में भगवान कृष्ण वहां से वापस लेकर नंद बाबा को आए हैं। वरुण के अभिमान को भी तोड़ा प्रभु ने। यहां से बड़ा सुंदर एक प्रसंग प्रारंभ हो रहा है भागवत में। सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान पिता रात्रि शारदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। यहां से भागवत में महाराज का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। बड़ा सुंदर प्रसंग है बंधुओं। आप लोग जितना भाव से सुनोगे उतना आनंद इस कथा में आपको आएगा। वैसे तो
उतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं बहुत विस्तार करूं महाराज का, पर कुछ भावों को इस महाराज के आप जरूर सुनिए। महाराज कथा श्रवण करने से पूर्व कुछ बातों को समझना जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इस महाराज लीला में कई बार लोगों को शंका होती है, भगवान ने महाराज क्यों किया, भगवान गोपियों के साथ क्यों नाचे। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये महाराज लीला तो काम लीला है। आक्षेप करने वाले बहुत से लोग बोलते हैं। तो मैं इन बातों को थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, आप सुनना भी, समझना भी, याद भी रखना, ताकि आपसे कोई बोले तो आप जवाब दे सको। ये महाराज लीला काम लीला नहीं है। इस महाराज में भगवान ने काम को परास्त किया है, कामदेव को हराया है प्रभु ने। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा कि काम विजय प्रक्षापणार्थम सेयम रास लीला है। ये काम पर विजय प्राप्ति की लीला है। ये काम लीला नहीं, ये तो श्याम लीला है, ये प्रेम लीला है। और ये महारास लीला वो लीला है जिसके लिए सुखदेव जी ने कहा कि हृद्रोग मास्य पहिनो त्यचरेण धीरः। जो महारास को अच्छी तरह सुन लेता है उसके अंदर से सारी सांसारिक लौकिक कामनाएं निकल जाती हैं और उसके हृदय में विशुद्ध कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। वो हमेशा के लिए बांके बिहारी का हो जाता है जो इस महाराज के रहस्य को जान लेता है। ये प्रेम लीला है, संसार के काम से छुड़ाने वाली, कृष्ण प्रेम की ओर ले जाने वाली लीला महाराज। क्योंकि संसार में हम समझ ही नहीं पाते कि प्रेम क्या है और काम क्या है। संसार में लोग ज्यादातर देखने को मिलता है कि काम को ही प्रेम समझने लगते, वासना को ही प्रेम समझने लगते हैं। लोग गलती करते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। बंधुओं, प्रेम में और काम में यही अंतर है कि जहां अपने स्वार्थ की भावना हो वो काम है, जहां अपने सुख की इच्छा हो वो काम है, और जहां पर अपने ठाकुर जी के सुख की इच्छा हृदय में हो वही प्रेम है। यही अंतर है दोनों। बंद करो। जहां व्यक्ति अपने लिए सुख चाहे कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, वो प्रेम नहीं है। आप देखो संसार का जितना भी प्रेम दिखाई देता है ना, वास्तविकता में वो काम ही है। वहां अपना स्वार्थ छुपा हुआ है। मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं। पर नारद जी भक्ति सूत्र में बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि तत्सुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। जहां अपने प्रभु के सुख की कामना हृदय में है वही प्रेम है। और गहराई से आप विचार करिए। हम संसार में कहते तो हैं कि हम उससे प्यार करते हैं, लोग बोलते हैं हम उससे प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि फलाना व्यक्ति ऐसा है, उसमें ये क्वालिटी है, उसमें ये गुण है, इसीलिए हम उससे प्यार करते हैं। अब देखो, कल यदि वो वैसा नहीं रहेगा तो तुम प्यार भी नहीं करोगे। जहां पर कंडीशन आ गई, हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो अनकंडीशनल है। वो ऐसा है या वो ऐसी है या वो ऐसे हैं, हम प्यार करते हैं, ये प्रेम नहीं है।
बंधुओं, जिससे विशुद्ध प्रेम होता है, उसमें कोई गुण हो या न हो, जब प्रेम अथाह हो जाता है तो अपने प्रेमास्पद में अपने आप सारे गुण प्रकट हो जाते हैं, वो चाहे जैसा भी हो। प्रेम कारण से नहीं होता, प्रेम अकारण होता है। आज का प्रेम कैसा, मैं कभी कभी विनोद में सुना दिया करता हूं। किसी प्रेमी और प्रेमिका का शाम को आपस में मिलना हुआ। दोनों जब मिले तो उस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को कहा कि दिलरुबा नजरें मिला। क्या कहा? देखो, हंसने की बात तो ठीक है, लेकिन शिक्षा भी है। हाँ। प्रेमी बोला दिलरुबा नजरें मिला, तो दिलरुबा बोली कि पहले तो पिज्जा खिला। वो बोला दिलरुबा नजरें मिला, वो बोली पहले तू पिज्जा खिला। वो बोला पिज्जा के लिए पैसे नहीं। दिलरुबा बोली कैसे नहीं? बोले आजकल बहुत महंगाई है। तो दिलरुबा बोली जा, फिर आज से तू मेरा भाई है। पिज्जा नहीं तो प्यार भी नहीं, जा। ये तो एक छोटी सी विनोद की बात है। बाकी चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो संसार में, हम गहराई से अंदर झांक कर देखेंगे तो जिसको हम प्रेम समझ रहे हैं ना, उसमें हमारा स्वार्थ छुपा हुआ है, सेल्फिशनेस। हम उसको प्रेम समझ रहे हैं, वो प्रेम नहीं है। प्रेम अकारण होता है, किसी कारण से नहीं होता, निस्वार्थ भाव से होता है प्रेम, स्वार्थी होकर नहीं होता। तो जो महाराज की ये लीला है, ये स्वार्थ से निस्वार्थता की ओर ले जाने वाली लीला है। ये संसार की कामनाओं से विशुद्ध प्रेम की ओर ले जाने वाली लीला है। आज तो हमारे सब काम केवल हमारे अपने सुख के लिए होते हैं। हमारा उठना बैठना सोना जगना सब हमारे अपने लिए होता है, केवल अपनी भलाई सोचते हैं। मैं सुनाया करता हूं, एक छोटी सी मछली पानी में रहती है। उसने अपनी मां को कहा कि मां, उसकी मां भी मछली थी, अपनी मां को उस छोटी सी मछली ने कहा कि मां, हम लोग धरती पर क्यों नहीं रहते, हम पानी में क्यों रहते? तो उसकी मां ने जवाब दिया, बेटा और तो कोई बात समझ नहीं आती, शायद मुझे ऐसा ही लगता है, हम लोग तो फिश है ना, हमारे लिए पानी ही ठीक है, क्योंकि धरती पे तो सारे सेल्फिश रहने लगे हैं ना। अब फिश के लिए तो पानी ठीक है, धरती पर तो स्वार्थी इंसान आ गया ना, जिसे केवल अपने स्वार्थ से मतलब, और किसी से मतलब नहीं। बंधुओं, प्रेम केवल परमात्मा से नहीं होता, प्रेम तो हर आत्मा से होता है। मोह एक से होता है, प्रेम सबसे होता है। हम जिसको प्रेम समझते हैं वो मोह भी हो सकता है, माफ करना, लेकिन आज तो ऐसा समय आ गया है, अब तो व्यक्ति से भी मोह नहीं रहा, प्यार तो दूर की बात है, अब तो वस्तुओं से मोह हो गया है। एक घड़ी भी खो जाएगी, 100 दिन रोएंगे हमारी घड़ी खो गई, हमारी घड़ी खो गई। वस्तुओं से देखो मोह रह गया, इंसान से भी मोह नहीं, वस्तुओं से। इतना हमारा स्तर नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन भगवान को पाना है, परमात्मा को पाना है, मैं कहा करता हूं, पर आत्माओं से प्यार करना शुरू करो, सबसे प्रेम करना शुरू करो, सबके दर्द को समझना प्रारंभ करो। ये सूत्र आपको अच्छा लगे तो जरूर लेकर जाना यहां से।
मैं एक सूत्र में बात कहूं कि जीवन हमारा कैसा होना चाहिए। दिमाग को हमेशा ठंडा रखना। याद कर लो इन बातों को। दिमाग को हमेशा ठंडा रखना, क्योंकि ये बड़ी जल्दी बात बात पे गर्म हो जाता है। दिमाग को हमेशा ठंडा रखो, जुबान को हमेशा नरम रखो। ये बड़ी जल्दी कड़वी हो जाती है, बहुत जल्दी उल्टा सीधा बोलने लगती है। दिमाग को ठंडा रखो, जुबान को नरम रखो, आंखों में शर्म रखो और दिल में सबके लिए रहम रखो। यदि तुम सच्चे मानव हो तो सबके लिए प्रेम रखो। परमात्मा ने तुमको मानव बना के भेजा है तो मानव ही रहो, दानव मत बनो। तुम्हारे अंदर मानवता है। आज किसी को रोता हुआ देखते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, कईयों को हंसना आता है। नहीं नहीं भैया, सबके दर्द को समझो, क्योंकि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। सबकी पीड़ा को समझो। मुझे कल अवसर मिला, हमारे पूज्य महाराज श्री जी प्रातः स्मरणीय पूज्य बाबा श्री शिवानंद जी महाराज कल मुझे लेकर गए थे, साथ में श्री दूधिया बाबा कन्या छात्रावास, और सब मुझे बताया कि किस प्रकार से हमारे सेवा प्रकल्प के सभी सदस्यगण साथ में थे। मुझे वहां दिखाया गया, सब बताया गया। और मैं आपको सच बताऊं, वहां दर्शन करके उन बच्चियों की सारी व्यवस्थाओं को देखकर, उनके लिए जो वहां पर कार्य हो रहे हैं, वो सब देखकर कल वास्तविकता में मेरी आत्मा गदगद हो गई। वहां जितना ये लोग कर रहे हैं वो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज इंसान के पास अपने सिवा किसी और के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, लेकिन इन लोगों ने दूसरों के लिए बेड़ा उठाया है, तो ये वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। आज इंसान अपने लिए सोचता है बस, पर वहां की व्यवस्था मुझे कोई कमी नहीं लगी। वो बच्चियां बहुत अच्छी तरह वहां रह भी रही हैं, उनका भोजन, उनकी विद्या, सबकी व्यवस्था वहां बहुत अच्छे रूप में चल रही है। और ये लोग चाहते हैं कि इस सेवा का आगे विस्तार हो बहुत, क्योंकि हमारे देश में अभी भी बहुत ऐसी बच्चियां हैं जिनको जरूरत है इस चीज की। वैसे मैं इस प्रकार से धन के लिए कभी व्यासपीठ से मैं नहीं बोलता, लेकिन फिर भी कल मुझे देखकर वहां पर आंखों में आंसू आए। हाँ, उन छोटी छोटी बच्चियों को, शायद आई भी हैं यहाँ पर, हाँ आई है ना, हाँ वो बच्चियां आज आई भी हैं, यहाँ बैठी हैं सब। हाँ। तो कल मैं गया था, मेरे लिए एक भजन भी इन्होंने ठाकुर जी का तैयार करा था और बहुत सुंदर गाया था। एक बार ताली बजाओ इनके लिए। बहुत अद्भुत सबने मिलकर भजन मुझे सुनाया था वहां। महाराज जी भी साथ में बैठे थे। सेवा प्रकल्प के सभी सदस्य तो लगे ही हुए हैं, पर मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि महापुरुषों के आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं। महाराज श्री जी ने भी अपनी ओर से जमीन भी वहां दी और पूरा सहयोग अभी भी महाराज श्री जी कर रहे हैं इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। और आपके रुद्रपुर में तो 40 वर्षों से आशीर्वाद लुटा रहे हैं महाराज श्री जी यहां। तो संतों के आशीर्वाद से और ऐसे इन साधकों की मेहनत से ये कार्य होते हैं।
तो मैं ज्यादा न कहते हुए आह्वान करूंगा आप सबको कि आप जितना हो सके इस कार्य से जुड़ें, ताकि उन बच्चियों का भविष्य और उज्जवल हो सके। तरीके बहुत हो सकते हैं, आप दे भी सकते हो जो आपकी श्रद्धा हो, या चाहो तो उन बच्चियों को गोद भी लिया जा सकता है, ताकि आगे और भी बच्चियां वहां आएं और उनके जीवन को एक दिशा में मिले और उनकी शिक्षा दीक्षा सब वहां पर बहुत अच्छी तरह से पूरी हो, आगे उनका विवाह भी हो, अच्छे घर में वो जाएं। तो जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है इनके कंधों पर। मैं चाहूंगा कि पूरा रुद्रपुर ही नहीं, आसपास का सारा समाज इनके साथ, जाति और धर्म का सारा भेदभाव मिटाकर इनके साथ खड़ा हो जाए, ताकि ये कार्य बहुत आगे तक ऐसे ही बढ़ता रहे। तन से, मन से, धन से, जैसे भी आप कर सको सहयोग करना। हाँ, क्योंकि वैसे भी आज तो ऐसा समय आ गया है, बच्चियों को तो पेट में ही समाप्त किया जा रहा है। बच्चियों को तो बाहर भी नहीं आने दिया जा रहा, ऐसा समय आ गया। बड़े दुख की बात है। और मुझे लोग बताते हैं कि महर्षि जी आंकड़े भी अब बड़े ऊंचे नीचे हो रहे हैं, लड़के बढ़ते जा रहे हैं, बेटियां कम हो रही हैं, क्योंकि उनको पेट में ही मारा जा रहा है। भ्रूण हत्याएं। नहीं नहीं बंधुओं, ये ऐसा अपराध है कि इसके लिए प्रायश्चित नहीं कर पाओगे कभी। यदि आसपास भी हो रहा हो, रोकना ऐसे अपराध को। इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। एक मासूम जान को आप आने से पहले समाप्त कर रहे हो। आपके आसपास कहीं भी कुछ ऐसा गंदा काम हो रहा हो, रोकना उसको। अरे बेटा बेटा बेटा, किसके लिए बेटा, किस काम के लिए बेटा? ठीक है, लोग कहते हैं कि महाराज यदि घर में बेटा होगा तो शायद कोई कृष्ण आ जाए, कोई राम बन के आ जाए। ठीक है, पर भैया ये तो सोचो, यदि बेटियां आएंगी तो क्या पता उनमें मेरी कोई राधा रानी आ जाए, कोई मां भवानी दुर्गा आ जाए। अकेले कृष्ण क्या करेंगे आके, अकेले राम क्या करेंगे आके? बेटियों को आने दो। और आप जितना हो सके इस सेवा के कार्य से जुड़ो, क्योंकि लव इज द लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी। प्रेम मानवता की जान है। हाँ। मानवता प्रेम पर ही टिकी है। जहां प्रेम नहीं वहां मानवता नहीं, वहीं दानवता आती है। हम प्रेम करें। अरे अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं तो फिर औरों के बच्चों से क्यों ना करें? मुझे एक घटना याद आ रही है, सुनाई देता हूं। स्वामी रामतीर्थ जिस समय अमेरिका गए थे, तो सैन फ्रांसिस्को में एक अमेरिकन लेडी स्वामी रामतीर्थ जी के पास आई। रामतीर्थ को उसने कहा कि महाराज जी, मुझे आनंद चाहिए, मेरे जीवन से आनंद चला गया। बहुत ध्यान से सब सुनना। वो अमेरिकन महिला बोली, मुझे आनंद चाहिए। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि आनंद चला गया, ये आप कैसे कह रही हो? बोले, मेरा एक बेटा था, वो गुजर गया छोटी उम्र में। अब तो मेरा जीवन समझ लो नरक हो गया। दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट, पीड़ा ही पीड़ा। स्वामी जी मुझे आनंद चाहिए। स्वामी जी बोले कि बिल्कुल मिलेगा, पर जैसा मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। बोले कहिए क्या करना है? स्वामी रामतीर्थ उस महिला को लेकर गए और वहां पर दूर शहर से एक बस्ती थी जहां सारे गरीब, सारे अनाथ रहते थे। वहां गए और एक छोटे से गरीब बच्चे को रामतीर्थ ने उठाया और उस महिला की गोद में दिया और कहा कि ले, तेरा आनंद तुझे वापस सौंप रहा हूं, इसको अपना मान के इससे प्रेम कर, ये तेरा आनंद है। क्योंकि यहां कोई पराया नहीं है, सब अपने ही है। ये खाली बुद्धि का खेल है कि ये अपने, ये पराये। परमात्मा ने सबको एक सा बना के भेजा है। यहां कोई पराया नहीं है, सब एक है।
मैं तो देखता हूं किसी के घर में शादी होती है, लोग एक एक रात में करोड़ों रुपया फूंक देते हैं। किसमें? बोतलें खुलती हैं, शराब के दौर चलते हैं, खाना पीना जो खाया भी नहीं जाता उससे ज्यादा बर्बाद होता है वहां। होता है या नहीं? लाखों करोड़ों रुपया लोग एक एक रात में, शादियों में, घर में बच्चे का बर्थडे हो, कितना रुपया लोग उड़ा देते हैं। मैं तो कहा करता हूं भैया, घर में बच्चे का जन्मदिन हो, ठीक है पार्टी करना, जो भी करते हो आप करना, लेकिन साथ साथ उस बच्चे को ले जाकर किसी गरीब के यहां थोड़ी सेवा करवा देना उससे, तो शायद तुम्हारे बच्चे को उम्र भर के लिए दुआएं मिल जाएंगी। उसके हाथ से कुछ दिलवा देना, क्योंकि तुमने तो बच्चे के लिए उसके जन्मदिन पर लाखों फूका, पर यहां ऐसे बच्चे भी हैं जिनको अपने जन्मदिन पर खाने को भी नहीं मिलता होगा। ये सब बातें केवल बोलने की नहीं है, हमारे जीवन में भी आए। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, जितना आप हो सके आप जुड़िए, कोई किसी पर बोझ नहीं, आपको भगवान ने जितना सामर्थ्य दिया हो आप उतना जुड़िए। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। क्योंकि मैं कथा धन के लिए नहीं करता, ध्यान रखना। पैसा तो ठीक है, सब व्यवस्थाओं में खर्च होता है, यदि धन खर्च ना हो तो इतनी व्यवस्था कैसे हो सकती है। पर मैं किसी धन के लिए कथा नहीं करता, मेरा लक्ष्य तो एक ही रहता है, मैं बांके बिहारी को पाने के लिए कथा सुनाता हूं, और चाहता भी यही हूं कि सब बांके बिहारी को पाने के लिए कथा सुने। अब साथ में यदि ऐसा सेवा का कार्य भी हो तो ये तो सोने पर सुहागा है, ऐसे कार्य भी साथ में हो, बहुत अच्छी बात है। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो महाराज की लीला जो है बंधु, ये कोई काम लीला नहीं है, ये प्रेम लीला है। इसीलिए सुखदेव जी ने कहा कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। यहां से महाराज की कथा शुरू हो रही है। भगवान अपिता रात्रि ही, महाराज का पहला शब्द है भगवान। क्या कहा? जोर से बोलो ना, भगवान। यानी पहले ही बता दिया कि परीक्षित, ये लीला कोई इंसान करने नहीं जा रहा, भगवान करने जा रहे हैं। शंका तब होती है, लोगों को लगता है कि भगवान ने गोपियों के साथ महाराज किया। अरे भैया, पहले ये तो सोचो कि गोपी है कौन? क्या गोपी कोई स्त्री है? यदि गोपी कोई स्त्री होती तो भागवत में उसका नाम भी तो आता। भागवत में एक भी गोपी का नाम नहीं है। आप भागवत जी पढ़ सकते हो, एक भी गोपी का नाम श्रीमद् भागवत में नहीं है। हां, गोपी शब्द है, पर वो कौन है, इसका नाम क्या, ये नहीं बताया। तो इसका मतलब बंधुओं, गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई पुरुष नहीं है। बोले जो अपना नाम तक भूल गया, जो अपने आप को भूल गया, जिसे केवल बांके बिहारी का स्मरण है, वो जीव ही गोपी है। और इसकी एक झलक मिलती है। कहां मिलती है? महापुरुषों के जीवन में। मैंने सुना, ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है, आप लोगों ने भी ये प्रसंग सुना ही होगा कभी न कभी। जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी डटे हुए थे और यवनों की सेना को पछाड़ रहे थे, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ हजारों शिष्य जिनको तैयार किया था, पूरे बल के साथ युद्ध के मैदान में थे। तो घटना एक बड़ी कमाल की घटी। गुरु गोविंद सिंह जी का एक बड़ा प्रिय शिष्य, जिनका नाम था कन्हैया,
कन्हैया जी को उन्होंने सेवा दी थी। कहा था कि बेटा, जो सिख सैनिक युद्ध में घायल हो जाएं, जो प्यास से तड़प रहे हों, तुम उनको पानी पिलाना। कन्हैया जी को सेवा मिली थी। कहा जी गुरुजी, पिलाऊंगा। अब देखिए, जब युद्ध के मैदान में जल पिला रहे थे सिख सैनिकों को कन्हैया जी, तो उसी समय एक यवन सैनिक, उसके मुख से जो तड़प रहा था, जमीन पर पड़ा था, आवाज निकलने लगी, पानी पानी पानी। कन्हैया जी ने जैसे ही सुना, दौड़ कर गए, उसका सिर उठा के गोदी में रखा और पानी पिलाने लगे। लो भैया, पानी पी लो। जब सिख सैनिकों ने देखा, तुरंत जाकर गुरुजी से शिकायत की। गुरुजी को जाकर कहा कि गुरुजी, आप संभालो कन्हैया को।